देखिए आज हम पढ़ेंगे त्यौहार। त्यौहार में कौन सा? ईसाइयों के त्यौहार। आप बोलोगे कि ईसाइयों के त्यौहार से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आपको पता है कि अपने जो चैत वैशाख जेठ फागण तक हैं, उसमें से चैत में भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल उसमें भी त्यौहार इतने होते हैं, लेकिन वो तो नॉर्मल सभी पढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ईसाइयों के त्यौहार है, यहूदियों के त्यौहार हैं, इस्लाम के त्यौहार हैं और सिख के त्यौहार है, इसी के साथ देखो सिंधी के त्यौहार हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा, ज़्यादातर नहीं बताते हैं इनके बारे में, बल्कि अपने चैत वैशाख से फागण तक ही बता देते हैं और फ्री कर देते हैं। लेकिन जब मैंने ये RS का कोर्स लिया था तो उसमें पढ़ाया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं, फिर ईसाइयों के त्यौहार पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें लिख रहा है यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ये क्या? देखो ये तीनों मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो मतलब ये भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान का कोई रूप नहीं होता। ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ठीक है। और भगवान खुद नहीं आता इनके अनुसार। ये क्या सोचते हैं कि वो अपना दूत भेजता है। तो तीन बातें हैं। ये भगवान का कोई रूप, ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान को नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन ये बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं होता। ये मूर्ति पूजा नहीं करते और भगवान खुद नहीं आता, वे अपना दूत भेजते हैं, ठीक है। कौन कौन मानते हैं? यहूदी, ईसाई और इस्लामी तीनों मानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनके अनुसार, यहूदी के अनुसार दूत कौन आता है? मोजेस आता है, जिसे मूसा बोलते हैं। ईसाई के अनुसार जीसस आता है, ईसा मसीह है। इस्लाम के अनुसार पैगंबर आते हैं, जैसे मोहम्मद साहब हैं, ठीक है। अब आते हैं कि पवित्र पुस्तक यहूदी की है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है बाइबिल और इस्लाम की है कुरान। तो इन्हें कुरान का अध्ययन करते हैं। और पवित्र वार यहूदियों को शनिवार को पूजा करते हैं, मतलब पूजा का वो मानते हैं। ईसाइयों का पवित्र वार है रविवार और इस्लाम का है शुक्रवार, ठीक है। तो इस्लाम को शुक्रवार को पवित्र मानते हैं। तो ये तीनों ही मूर्ति पूजा का उल्लंघन करते, वो उल्लंघन का नाम आ गया, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। इनके अनुसार इनके दूत आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत, जैसे मोहम्मद साहब हैं, इधर जीसस है, इधर मूसा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ईसाइयों के त्यौहार के बारे में, इस्लाम के त्यौहार के बारे में बात करेंगे और अपने वाले के भी चैत वैशाख जेठ इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक टॉपिक बताऊंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ ईसाइयों के त्यौहार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ये ईसाइयों का त्यौहार आ गया। इसमें क्या है? वो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाती है। और किस कारण मनाई जाती है? ये बोलते हैं कि इनके जो भगवान के द्वारा भेजा गया जो दूत है ईसा मसीह है, उसका जन्म हुआ या उनका आगमन हुआ, ठीक है। तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, नोट है ये। और याद रख लेना कि इस दिन और क्या क्या होता है। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार, ठीक है, आने के बाद 25 दिसंबर को वाजपेयी जयंती मनाई जाती है। वाजपेयी जयंती मनाई जाती है, जिसे सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रख लेना। ये RS में पढ़ाया गया था, तो मैं बता रहा हूँ नोट। तो याद रखें 25 दिसंबर को क्या क्रिसमस भी मनाई जाती है, 25 दिसंबर को वाजपेयी जयंती मनाई जाती है। अब आता है ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ तथा मृत्यु 29 AD को हुआ, ठीक है। अब नववर्ष 1 जनवरी को, ये नववर्ष की शुरुआत होती है 1 जनवरी को। अपने जो कैलेंडर होता है ना, वो 1 जनवरी को इसी कारण होता है। 1 जनवरी को मसीह का प्रबोधन, एनलाइट हुआ तथा इस ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। तो याद रख लेना कि अपने जो कैलेंडर है 1 जनवरी को नववर्ष इसलिए शुरुआत होती थी कि मसीह का क्या होता, प्रबोधन हुआ था और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो ईसाइयों वाला त्यौहार अपना जनवरी फरवरी, ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर होता है। जबकि अपना चैत वैशाख जेठ होता है ना, वो चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस कैलेंडर की। देखो त्यौहार अभी क्रिसमस आया, अभी 2-3 और बच रहे हैं, ज़्यादा त्यौहार नहीं है। लेकिन बात कर लेते हैं, बीच बीच में टॉपिक आ गया कि ईसा मसीह के अनुसार जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? तो 1583 में 83 में पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की। इस कारण इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है तथा वो रोम में रहते थे, इसलिए इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। तो ये कैलेंडर की बात है, जो हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, उस कैलेंडर की शुरुआत, ठीक है। तो हमने अभी ईसाइयों के त्यौहार में सिर्फ एक ही त्यौहार पढ़ा है, क्रिसमस 25 दिसंबर। इसको क्या है? ईसा मसीह का जन्म हुआ, एक त्यौहार। दूसरा इनका त्यौहार आता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे अभी बताया था ना, वो शुक्रवार को उनको सूली पर चढ़ाया गया था,
ठीक है। तो गुड फ्राइडे में क्या है, शुक्रवार को उनको सूली पर मतलब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, और ईस्टर को रविवार को पुनर्जन्म हो गया। ये मानते हैं कि गुड फ्राइडे मतलब शुक्रवार को तो उनको मृत्यु पर चढ़ाया गया, मृत्यु हो गई थी उनकी, सूली पर चढ़ाया गया था, सॉरी, और शनिवार को गैप देकर रविवार को उनका पुनर्जन्म हो गया था। फिर असेंशन डे क्या होता है कि ईस्टर के 40 दिन बाद, मतलब ये ईस्टर है, ईस्टर मतलब रविवार को पुनर्जन्म हुआ, इसके 40 दिन बाद वे पुनः वापस चले गए थे स्वर्ग में, तो इसे असेंशन डे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि गुड फ्राइडे कब होता है, ईस्टर कब कब माना जाता है। तो अब देखो यहाँ पर 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी, ठीक है, 22 मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके बाद वाला संडे ईस्टर माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ईस्टर क्या होता है, रविवार को पुनर्जन्म होता है, तो रविवार कब, कौन सा रविवार माना जाएगा, ये भी तो बात है। तो 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी उसके बाद जो भी संडे आएगा ना, वो ईस्टर माना जाएगा। और उस ईस्टर से ठीक पहले, कौन शुक्रवार की बात है, गुड फ्राइडे, जो पहला शुक्रवार आएगा उससे ठीक पहला, ठीक है, तो संडे है, संडे से पहले शनिवार आता है, उससे पहले जो शुक्रवार है उसको गुड फ्राइडे मानेंगे। और ईस्टर के 40 दिन बाद वाला क्या है, असेंशन डे, मतलब इस 22 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी उसके बाद जो रविवार आएगा उससे 40 दिन बाद असेंशन डे माना जाएगा। तो इनका 4 ही त्यौहार पढ़े हमने, असेंशन डे, ईस्टर और गुड फ्राइडे। ईस्टर कब माना जाएगा, कौन सा रविवार, 22 मार्च को, जो 22 मार्च में के बाद जो पूर्णिमा आती है उसके बाद जो संडे आएगा ना, वो माना जाएगा ईस्टर। उसके 2 दिन पहले मतलब जो शुक्रवार आएगा उसको गुड फ्राइडे, और ईस्टर से 40 दिन बाद क्या, असेंशन डे। 3 तो ये बात हो गई, और एक क्रिसमस। तो ये ईसाइयों के त्यौहार के बारे में थे, सिर्फ 4 ही त्यौहार थे। तो बीच में कुछ नॉलेज के लिए था, जैसे कि 2014 के बाद 25 दिसंबर को वाजपेयी जयंती मनाई जाती है। तो ये हम एक त्यौहार पढ़ेंगे आराम से, अच्छे से, ठीक है। तो ये आप नोट्स तैयार करना चाहो तो कर लेना, वरना आप ये 4 त्यौहार है, मैं बता दूंगा सभी का, एक वीडियो बन जाएगा डेली का, ठीक है। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको तुरंत मिल जाए और ये त्यौहार पढ़ सको आप। तो लगभग मैं जितना हो सके मैं सारे त्यौहार का रहने की कोशिश करूँगा। इस्लाम के भी कराऊँगा, यहूदी के भी कराऊँगा, सिंधी के भी कराऊँगा, सिख के भी कराऊँगा, और अपने जो चैत बैसाख जेठ साठ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक जितने भी हैं फागण तक के, वो सभी कराऊँगा, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।